क्यों बटा भारत? विभाजन की असली कहानी। साल था 1947। एक ऐसा साल जिसे भारत ने आजादी कहा, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह साल था बिछड़ने का। आज हम जानेंगे भारत आखिर क्यों बटा, विभाजन की असली कहानी क्या थी। राम सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अध्याय 1। जब सब ठीक था, सदियों तक हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे। एक ही धरती, एक ही बाजार और कई जगहों पर तो एक ही त्योहार भी। लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, यही नीति धीरे धीरे दो समुदायों के बीच दीवार खड़ी कर रही थी। लोगों के दिलों में संदेह और राजनीति में दूरी, बीज बो दिया गया था, अब फल आने ही वाला था। अध्याय 2। राजनीति की आदि 20वीं सदी के शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी। उनका तर्क था, हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं और एक देश में साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ गांधी, नेहरू, पटेल सब मिलकर एकजुट भारत चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए शांत और एकजुट भारत कभी फायदेमंद नहीं था। इसलिए राजनीति को और तेज हवा मिली। हिंसा, नफरत, दंगे फैलते चले गए। अध्याय 3। वह काला निर्णय 1946 और 47। देश भर में दंगे ऐसे भड़के जैसे कोई जंगल आग पकड़ ले। कलकत्ता, बिहार, नोआखाली, हर जगह खून ही खून। आखिरकार 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की, भारत 2 हिस्सों में बंटेगा। यह फैसला नेताओं ने लिया था, लेकिन इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी थी। अध्याय 4। एक पेंसिल जिसने इतिहास बदल दिया। अब सवाल था, सीमा कहां होगी? भारत कहां खत्म होगा, पाकिस्तान कहां शुरू? इसके लिए चुना गया एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार भारत आया था, सर साइरिल रेडक्लिफ। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए 2 राष्ट्रों की किस्मत तय करने के लिए, और उन्होंने एक पेंसिल से एक रेखा खींच दी जो गांवों को, परिवारों को और पूरी सभ्यता को 2 टुकड़ों में बांट गई। अध्याय 5। दुनिया का सबसे बड़ा पलायन 1947 के बाद जो हुआ, वह दुनिया ने कभी नहीं देखा। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर एक नए देश की तरफ भागने लगे। ट्रेनें चली, लेकिन अक्सर जिंदा नहीं, लाशों से भरी लौटती थी। कहा जाता है 10 से 15 लाख लोग इस विभाजन की आग में जल गए। ये विभाजन जमीन का नहीं था, ये दिलों का दर्द था। अध्याय 6। आज का सवाल 75 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, फिर भी एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या विभाजन टाला जा सकता था? अगर अंग्रेज इतनी जल्दी न करते तो क्या होता? क्या दोनों देश आज भी एक साथ होते? जवाब चाहे जो हो, इतिहास यही कहता है, नफरत की रेखाएं आसान होती हैं, लेकिन इंसानियत के पुल हमेशा मुश्किल। भारत बट गया, लेकिन लाखों दिल आज भी उस एक रेखा के दोनों ओर अपना घर खोज रहे हैं।